नीलगिरी जंगल हमेशा से एक पुरस्कार जगा रहा था। दिन के वक्त ये जंगल जिंदगी से भरा होता, पर रात होते ही ऐसा लगता जैसे दरख्त भी सांस लेना भूल जाते हों। हवा जब चलती तो पट्टों की सरसारहट किसी पुरानी कहानी की याद दिलती, ऐसी कहानी जो सिर्फ जंगल को याद थी। इस जंगल का बादशाह शेर वीर सिंह था। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि इंसाफ पसंद भी था। जंगल के तमाम जानवर उसका एहतराम करते थे। हाथी बलराम अपनी ताकत से कमज़ोर जानवरों की हिफाजत करता। लोमड़ी ज़ैरा अपनी तेज़ सोच और समझदारी के लिए मशहूर थी, और पुराना उल्लू काल नेत्रा रात के राजों का निगहबान माना जाता था। मगर उस साल जंगल की खामोशी कुछ ज़्यादा ही भारी थी। एक रात जब चंद आधा छुपा हुआ था और जंगल गहरी नींद में था, अचानक एक अजीब सी आवाज़ उतरी। ना चीख ना दहाड़, बल्कि ऐसी आवाज़ जो सीधा रूह के अंदर उतर जाए। उस रात सिर्फ कुछ जानवर ही इस आवाज़ को महसूस कर सके। वीर सिंह का जिस्म सख्त हो गया, ज़ैरा के कान खड़े हो गए और काल नेत्रा ने अपनी आंखें बंद करके सिर झुका लिया। सुबह हुई तो जंगल वैसा नहीं था जैसा हमेशा होता। 3 हिरन गायब थे। ज़मीन पर कहीं खून का निशान नहीं था, सिर्फ राख जैसी सिया मिट्टी और अजीब पंजों के निशान। बलराम ने घबरा कर कहा, ये शिकार नहीं, ये सज़ा है। ज़ैरा ने दरख्त के ताने को छूकर धीमी आवाज़ में कहा, ये जंगल की आखिरी रात की शुरुआत है। काल नेत्रा ने पुरानी कहानी सुनाई, एक कहानी जो 100 साल से हवाओं में कायद थी। कभी इस जंगल में एक कमज़ोर जानवर रहता था, जिसे तमाम जंगल ने मिलकर गलत समझकर सज़ा दी थी। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। उसकी चीख दरख्तों में बस गई और उसकी रूह जंगल का हिस्सा बन गई। और फिर कानून बन गया, हर 50 साल बाद जंगल अपना हिसाब मांगता है। उस रात चंद लाल रन में डूब गया। दरख्त बिना हवा के हिलने लगे। ज़मीन से एक सिया सया उभरा। उसकी आंखें जलती हुईं और आवाज़ ऐसी जैसे कई रूहों का बोझ लिए हो। सच लाओ, उसने कहा, वरना ये जंगल खामोशी में मर जाएगा। वीर सिंह आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ में बोझ था, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, हम सब खामोश थे। ज़ैरा ने आंखें बंद कर ली। हमने सच देखा मगर बोला नहीं। सया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, जंगल को बचाने के लिए जंगल के बादशाह को कुर्बानी देनी होगी। वीर सिंह ने जंगल की तरफ देखा, वो जंगल जिसे उसने अपनी जान से ज़्यादा चाहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मिट्टी ने उसे अपनी गोद में ले लिया। कोई चीख नहीं, कोई दहाड़ नहीं, सिर्फ खामोशी। सुबह हुई तो जंगल जिंदा था। हिरन वापस थे। हवा फिर से चल रही थी, मगर वीर सिंह कभी नजर नहीं आया। उस दिन के बाद लोमड़ी ज़ैरा ने जंगल का कानून याद दिलाया। जंगल सिर्फ ताकत से नहीं, सच और इंसाफ से जिंदा रहता है। और जब भी रात ज़्यादा खामोश होती है, नीलगिरी जंगल आज भी याद दिलाता है, जंगल की आखिरी रात।